बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ किसी भी एटम के सेंटर से लेकर उसके सबसे बाहर वाले शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन तक का फासला होता है। यानी द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज़। हम जानते हैं कि एटम बहुत बारीक चीज़ है, इंतहाई छोटी चीज़ है और इसकी कोई ख़ास बाउंड्री मुकर्रर नहीं है। इसलिए जब इसका बगौर मुशाहिदा किया जाता है तो एटम एक बादल की तरह का नज़र आता है, एक धुंधले बादल की तरह का नज़र आता है। यानी कि एटम को जब गौर से देखते हैं तो कुछ इस तरह की शेप उसकी नज़र आती है। तो इसी को मैयर करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हम ये तसव्वुर करते हैं कि एटम जो है वो स्फेरिकल शेप में है। जैसे ये कार्बन के दो एटम्स हैं, ये एक दूसरे के करीब जब होते हैं तो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से जब इसको हम इनको अज्यूम करते हैं कि ये स्फेरिकल शेप में है तो फिर इनका एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस मेजर करना आसान हो जाता है। So atoms are very small, they don't have definite boundaries, it is difficult to measure their size. We assume that atoms are sphere, they lie close and touch each other. ये दो एटम्स हैं कार्बन के जो एक दूसरे के नज़दीक हैं और एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो हम इनका एटॉमिक रेडियस किस तरह मेजर करेंगे? इन दोनों के सेंटर से फासला मेजर करेंगे और फिर उसका जो हाफ होगा वो एक एटम का एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कहलाएगा। तो कार्बन के दो एटम्स के न्यूक्लियस या दो एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान फासला होता है 154 पीएम यानी पिकोमीटर। पिकोमीटर एक स्मॉल यूनिट है, जिस तरह किलोमीटर सेंटीमीटर होते हैं इसी तरह पिकोमीटर भी होता है। दो कार्बन एटम्स के दरमियान 154 पिकोमीटर उनके न्यूक्लियाई के दरमियान डिस्टेंस होता है। इस 154 को अगर हाफ कर दिया जाए तो वो एक कार्बन के एटम का एटॉमिक रेडियस आ जाता है। यानी हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर न्यूक्लियाई इज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। इसका मतलब है इट मीन्स के 77 पिकोमीटर इज द रेडियस ऑफ कार्बन एटम। एक कार्बन एटम का एटॉमिक रेडियस दोनों न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है उसका हाफ बनता है। 154 का हाफ 77 पिकोमीटर है। अब पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का रुझान मुख्तलिफ होता है, यानी पीरियड में उसका जो ट्रेंड है वो डिफरेंट होता है और ग्रुप्स में ट्रेंड जो है वो डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे एटॉमिक साइज इन पीरियड्स के। पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाते हुए एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस जो है उस पर क्या असर पड़ता है, क्या वो बढ़ता है या कम होता है और इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल को अगर आप स्टडी करें उसमें देखें तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा। इसकी वजह यह है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाता है, क्योंकि हर अगला एटम जो है, अगला एलिमेंट जो है वो पिछले से प्रोटॉन की तादाद में या न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से ज़्यादा होता है, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से एटम का जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। तो सेकंड पीरियड के यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। लेफ्ट टू राइट जाते हुए पहले लिथियम आता है, अगले नंबर पे बेरिलियम होता है, फिर बोरॉन और फिर कार्बन, इस तरह आगे चलता जाता है। इनका रुझान अगर देखें तो लिथियम का आपको नजर आ रहा है एटॉमिक साइज बड़ा है। जो आप लेफ्ट से राइट जाएंगे बेरिलियम का एटॉमिक साइज कम हो रहा है, बोरॉन का और कम हो रहा है और कार्बन का उससे भी कम हो रहा है। ये जो एटॉमिक साइज है ये क्यों कम हो रहा है, इसकी वजह क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5 और कार्बन का 6।
एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ रही है, इसी तरह न्यूक्लियस के बाहर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ रही है। लिथियम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3 और बेरिलियम के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पहले शेल में 2 आ जाएंगे, दूसरे शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह बोरॉन में 5 होते हैं और कार्बन में 6 होते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से, एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी साथ साथ बढ़ती है। तो इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो इंक्रीज होता है, यानी कि न्यूक्लियस जो है वो अपने गिर्द मौजूद शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट होने की वजह से एटम का साइज जो है वो छोटा हो जाता है। यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, इसलिए यहाँ पे एटम का साइज बड़ा है। लेकिन आगे जाते हुए बेरिलियम में प्रोटॉन नंबर बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गए, तो इनकी अट्रैक्शन बढ़ गई, तो शेल जो है वो न्यूक्लियस के करीब हो जाता है। इसी तरह बोरॉन में मज़ीद करीब हो गए और कार्बन में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से अट्रैक्शन मज़ीद बढ़ गई और एटम का साइज़ छोटा हो गया। इसीलिए एटॉमिक साइज जो है वो पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जाते हुए डिक्रीज़ होता है। अब बात करेंगे कि ग्रुप में एटॉमिक साइज़ के साथ क्या होता है। तो ग्रुप में एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है। इसलिए इंक्रीज़ होता है कि जब टॉप टू बॉटम ट्रैवल करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो हर नीचे वाला एलिमेंट अपने ऊपर वाले एलिमेंट से शेल में 1 नंबर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का असर बाहर वाले शेल्स तक महदूद हो जाता है, वहाँ तक असर कम हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो जाता है। फर्ज करें हम फर्स्ट ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स की बात करें, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो लिथियम जो है वो उसके 2 शेल्स होते हैं, सोडियम के 3 शेल्स हैं और पोटेशियम के 4 शेल्स होते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से एटम का साइज बढ़ जाता है। इसीलिए नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस का बाहर वाले शेल पे असर कम हो जाता है। असर कम होने का मतलब है कि न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स को या शेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ताकत है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से शेल इंक्रीज होने की वजह से एटम का साइज भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये था आज का टॉपिक। इस हवाले से अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।